फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो इतनी बेडास है कि अकेली सब लोगों को धूल चटा देती है और फाइटिंग में तो पूछो ही मत, कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड जो कि एक बहुत ही रूथलेस और बिलियनियर सीईओ है, उसको तो हमारी फीमेल लीड से फर्स्ट साइड में लव हो जाता है। बट हमारी फीमेल लीड तो लव वगैरह पे भरोसा ही नहीं करती, क्योंकि वो तो यहाँ पर सिर्फ अपना बदला लेने आई है। जिन लोगों ने उसको बचपन में बुली किया था वो एक एक करके सबको सबक सिखाने वाली है। तो क्या एक ऐसी लड़की जिसे सिर्फ आज तक हेट मिला है वो हमारे मेल लीड के लव को एक्सेप्ट कर पाएगी? और हमारा मेल लीड जो सबके सामने बहुत ही हर्टलेस और रूथलेस है, हमारी फीमेल लीड के सामने क्यूट क्लीनची बन जाता है। आखिर इस रिवेंज के मामले में उन दोनों की लव स्टोरी कैसे सरवाइव करेगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और तो और जब हमारे मेल लीड को पता चलेगा कि हमारी फीमेल लीड तो हिडन माफिया बॉस है, उसकी तो पूरी की पूरी एक गैंग है, तो क्या होगा? तो चलो बिना किस देरी के स्टार्ट करते स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग होती एक छोटी बच्ची से। अभी वो बहुत छोटी थी। उसके डैड, स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर मिलकर बुली कर रहे थे। भरी बारिश में उसे घर से निकाल देते हैं। इस बच्ची का नाम तेंगली है, जो कि बड़ी होकर हमारी फीमेल लीड बनने वाली है। तेंगली रोते रोते डैड के सामने बैक कर रही थी कि डैड, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सिस्टर कैन कैन की डॉल नहीं चुराई है, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। कैन कैन कहती है, अब डैड ने मेरी मॉम से शादी कर ली है, तब वो सिर्फ मेरे डैड है, तब उन्हें डैड नाम से मत बुलाना, तो चोर है। तेंगली कहती, मैंने कुछ नहीं चुराया, उल्टा तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम का घर चुरा लिया है और मेरी मॉम को भी मार डाला था। डैड ये बात सुनकर तेंगली पर ही गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें तुम्हारी मॉम ने बिगाड़ दिया है, तुम्हारी मॉम तो टपक चुकी है, अब तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। अब अब्रॉड जाकर तुम्हें खुद की टेक केयर खुद करना होगा और मेरी परमिशन के बिना कंट्री वापस मत आना। फिर जाने लगते हैं तो तेंगली डैड को आवाज देती है, बट स्टेप मॉम कहती है, आज से खुद का काम खुद करना। फिर तीनों चले जाते हैं। पीछे से तेंगली रोती रह जाती है और तेंगली हमें बता रही थी कि मॉम के जाने के बाद उसकी लाइफ से सारी खुशियां चली गई हैं। यही सीन कट होकर 10 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक गर्ल बहुत सारे लोगों को मार रही थी। थोड़ी देर बाद सारे उसके परफॉर्मेंस से काफी खुश होते हैं, यानी यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही थी। ये गर्ल कोई और नहीं, हमारी फीमेल लीड तेंगली है। अब वो बड़ी होने के साथ साथ काफी स्मार्ट भी हो गई है, खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीख लिया है। अब वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। तभी एक लड़का आकर कहता है, एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काफी अच्छे हैं। तेंगली कहती है, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या बात है। वो लड़का कहता है, कंट्री जाने के बारे में क्या ख्याल है? वैसे एक सॉल्यूशन है वापस कंट्री जाने का। खबर आई है कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर अपनी मैरिज से भाग गई है और वो चाहती है कि तुम उससे मैरिज कर लो। तेंगली कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है, ये तो बस एक चांस है तुम्हारा कंट्री वापस जाने का। तेंगली भी जाने के लिए अग्री होती है। नेक्स्ट सीन में वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए हमें कहती है, 17 साल बीत गए, अब जाकर मैं फाइनली कंट्री वापस आ गई हूँ, अपने साथ बहुत सारे गार्ड्स भी लाई हूँ। यानी वो इन लोगों की सोच से भी काफी स्ट्रांग हो गई है। फिर से कहती है, गूहेंग और कैन कैन, तुम दोनों ने मेरी मॉम को मार डाला और मुझे भी अब्रॉड भेज दिया। अब तक मैंने बहुत सारे पेन सहन कर लिए हैं, अब बारी तुम दोनों की है। तभी पास की कार में बैठा ये लड़का जिसका नाम चेन है, वो मिस्टर योंगसन से पूछता है, देखो तो ये फेरी ब्यूटीफुल नहीं है? तभी मिस्टर योंगसन तेंगली की तरफ देखकर कहता है, ये तो रेनबो जैसी लग रही है। और मिस्टर योंगसन हमारे ड्रामा का मेन लीड है, जो हैंडसम और रिच होने के साथ साथ यहाँ का माफिया गैंगस्टर भी है। इधर एक लड़का आकर स्टेप मॉम गूहेंग से कहता है, हम मिस तेंगलिंग को लेने एयरपोर्ट पर गए थे बट वो हमें नहीं मिली। ये सुनकर स्टेप मॉम मुझ पर गुस्सा करके भेज देती है। स्टेप मॉम कहती है, अगर उससे शादी नहीं करवानी होती तो हम कभी उसे वापस ही नहीं बुलाते। कैन कैन कहती है, अब जब वो वापस आई गई है तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बाहर तेंगली अंदर आते टाइम वही पुरानी सारी बातें याद करने लगती है। तेंगली अंदर आकर कहती है, मैं वापस आ गई हूँ। दोनों से देख खड़े हो जाते हैं। तेंगली कहती है, इतने साल आप दोनों ने बहुत अच्छी लाइफ बिताई है। स्टेप मॉम अच्छी बनती हुई कहती है, तुम अकेली क्यों आ गई? मैंने आदमी भेजे थे तुम्हें लाने के लिए। तेंगली बिना कुछ कहे उन्हें जोरदार एक थपड़ा मारती है। स्टेप मॉम कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की? तेंगली कहती है, तो क्या हुआ, तुम मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड होकर उनके हस्बैंड को चुरा लिया और मेरी मॉम को हर्ट किया, तो क्या तुम जिंदा रहने के लायक हो? स्टेप मॉम उसे बुरा भला बोलने लगती है तो तेंगली फिर से उसे थपड़ा मारकर चुप करा देती है। सिर्फ इतना नहीं, मेरी मॉम के होते हुए भी इलेजिटिमेट बेटी को भी बर्थ दिया, फिर मेरे डैड से शादी कर ली। इतना सब करने के बाद भी मैं तुम्हें मार नहीं सकती। इस बार मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरी मॉम से अपनी सारी गलती के लिए कंपनसेट करो। तभी कैन कैन कुछ कहती तो वो उसे भी मारकर गिरा देती है और उसके फिंगर पर पैर रख देती है। स्टेप मॉम को भी एक हाथ से पकड़ रखा था। फिर कैन कैन का फेस ऊपर करते हुए कहती है,
मेरा नाम तेंगली है, दोबारा गलत नाम मत लेना। अगर लिया तो बात करने के लायक नहीं बचोगी। स्टेप मॉम कहती है, उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है तो उसे जाने दो। तेंगली कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं 17 साल पहले इसने मुझ पर उसकी डॉल चुराने का ब्लेम लगाया था, फिर तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया जैसे कोई ट्रैश हो। उस दिन भारी बारिश भी हो रही थी, इसलिए अब मुझे इसे भी सेम उसी तरह तड़पाना है। स्टेप मॉम गुस्सा कर कहती है, एन फैमिली ने नैनयांग से 10 बिलियन का सामान बाय किया है। एक बार ये डील पक्की हो जाए तब तो एन फैमिली टॉप रैंकिंग फैमिली के बीच आ जाएगी। तब मैं तुम्हें घुटनों के बल माफी मांगने कहूंगी। तेंगली कहती है, तो फिर ठीक है, देखते हैं कौन किसके घुटनों पर गिर के सॉरी बोलता है। गेम तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई है। मैं तुम्हारे आने का वेट जरूर करूंगी। फिर वहाँ से बाहर आ जाती है। एन फैमिली उस शिप पर आने वाले सामान पर डिपेंड है। अगर मैंने उन्हें भी गायब करवा दूं तो एन फैमिली किसी को फेस दिखाने लायक नहीं बचेगी। फिर झाओ झाओ को कॉल कर मिलने बुलाती है। झाओ झाओ उसकी फ्रेंड थी। कैन कैन कहती है, मॉम इसको टपका डालते हैं। मॉम कहती है, खरीदे हुए सामान को एक बार आने दो, फिर इसे निपटा देंगे। नेक्स्ट सीन में तेंगली झाओ झाओ से कहती है, साउसी में कुछ सामान आ रहा है, उसे गायब करना है। झाओ झाओ कहती हो जाएगा। फिर कहती है, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं। वो भी हाँ कहकर उसके साथ जाकर ड्रिंक करने बैठ जाती है। तभी मिस्टर योंगसन चेन के साथ उसी बार में आता है और चेन से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि वो आज यहाँ आने वाली है? चेन कहता है, हाँ मैंने पता लगाया इस बारे में। तभी सामने तेंगली को देखकर सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। चेन आकर तेंगली से कहता है, मैं झाओ झाओ का फ्रेंड हूँ और यंग मास्टर तुम्हें साथ में ड्रिंक करने बुला रहे हैं। झाओ झाओ हाँ कहती है। दोनों उठकर आते हैं। तेंगली को देख मिस्टर योंगसन खड़ा होकर खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। तेंगली सोचती है, 3 साल पहले ये स्ट्रीट साइड पे छोटा मोटा बिजनेस चलाता था। मुझे कैपिटलिस्ट से नफरत थी, बट ये सिर्फ 1 साल में इतना रिच बन गया है। फिर उसे हैंडशेक करती है तो मिस्टर योंगसन उसे बैठने का ऑफर करता है। तभी चेन कहता है, ब्रदर इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, तुम्हें उसे अकेले में बात करने के लिए एक चांस दूंगा। फिर झाओ झाओ को बहाने से अपने साथ लेकर चला जाता है। तेंगली बुटकी चलने लगी थी, पर तभी एक आदमी आकर उससे बदतमीजी करने लगता है और उसे 1 महीने के लिए गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर भी करता है। इसके बदले पैसे देने की बात बोल रहा था तो तेंगली उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है कि मेरे रास्ते से हट जा। वो आदमी उठकर उसे और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगा था, काफी बुरी बुरी बातें बोलने लगता है। तेंगली उसे मारने चाहती है, पर तभी मिस्टर योंगसन उसे वाइन की बोतल देते हुए कहता है, मिस तेंगली इसे यूज करो। तेंगली थैंक्स बोलकर उस आदमी की टकली पे फोड़ देती है। सारे शॉक्ड हो जाते हैं। चैन आकर पूछता है, क्या हुआ? तो मिस्टर योंगसन कहता है, उसने मिस तेंगली को परेशान करने की कोशिश की थी। वो आदमी कहता है, नहीं तुमने गलत कहा। फिर झूठ बोलता है कि उसे पता है मैं रिच हूँ, इसलिए उसने सबसे पहले मुझे यूज करने की कोशिश की। तेंगली कहती है, तो मैंने तुम्हें पटाया? वो आदमी हाँ कहता है तो तेंगली फिर से उसे मारकर नीचे बुड़का देती है। फिर भी वो आदमी बकवास की इशारा था। तेंगली फिर से उसे मारने चाहती है, बट झाओ झाओ उसे यहाँ पर सीन क्रिएट करने से मना कर देती है। तो मिस्टर योंगसन कहता है, कोई बात नहीं, सारा कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा। मिस तेंगली तुम्हें जो करना है आराम से करो। ये सुनकर तेंगली आकर उस आदमी के मेन पॉइंट पे मारती है। वो आदमी दर्द से चीखता हुआ वहीं बेहोश हो जाता है। तेंगली कहती है, सोचा नहीं था तुम इतने वीक निकलोगे। मिस्टर योंगसन सोचता है, मिस तेंगली इंटरेस्टिंग है। झाओ झाओ कहती है, मैंने किसी को सामान गायब करने भेज दिया है, अब तक ये बात तो एन फैमिली तक पहुंच भी गई होगी। तेंगली कहती है, बहुत अच्छा किया तुमने, अब एन फैमिली वापस जाने का टाइम आ गया है। फिर दोनों चले जाते हैं। चैन आकर कहता है, मिस तेंगली तो किसी फैमिली के सामान को लूटने जा रही है। मैंने सुना है वो फैमिली इन सामान को लेने के लिए बहुत पैसा लगाया है। मुझे लगता है झाओ झाओ अकेली सारा कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। मिस्टर योंगसन कहता है, जाकर उसकी हेल्प करो। चैन फिर से कहता है, मिस तेंगली घर वापस आई है तो उसकी फैमिली शायद उसे हर्ट करने की प्लानिंग बना रहे होंगे, क्या तुम उसकी हेल्प करने नहीं चाहोगे? ये सुनते ही मिस्टर योंगसन तेंगली की हेल्प करने निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में तेंगली एन फैमिली आती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। तेंगली कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे रोकने की? फिर एक एक करके सारे गार्ड्स को मारकर गिरा देती है। फिर ज्यादा टाइम वो पुरानी सारी बातों को याद करती है और एक एक करके सारे गार्ड्स को मारकर गिराती रहती है। एंड में सोचती है, डैड तुमने स्टेप मॉम से कहा था जब तुम बिजनेस ट्रिप पे जाओगे तब वो मेरी मॉम को हर्ट कर दे, लेकिन अब मैं तुम्हें भी उसी तरह तड़पाऊंगी। अंदर आते ही ग्रैंडपा कहते हैं, तुम आ गई? तेंगली कहती है, मेरा नाम वो नहीं है, मुझे इस नाम से बुलाना, अगर दोबारा गलत नाम लिया तो फिर देख लेना। फिर गार्ड उसे बैठने को चेयर देता है तो बैठ जाती है। डैड कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेप मॉम और कैन कैन पर हाथ उठाने की? तेंगली कहती है, लगता है आप मेरे गिफ्ट से खुश नहीं है। डैड गुस्सा होकर पास में पड़ी किसी चीज से मारने चाहता है, पर तेंगली किक मारकर उनके हाथ से वो पोर्ट को फेंक देती है। ये दोनों ये नजारा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। डैड कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, लेकिन ग्रैंडपा रोक देते हैं। फिर तेंगली से कहते हैं, अब जब तुम वापस आ गई हो तो हमने तुम्हारे लिए एक रिच फैमिली ढूंढी है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। तेंगली कहती है, बहुत खूब, सामान के लिए आप अपनी बेटी का सौदा कर रहे हो?
मेरे लिए पहले से काफी कुछ प्लान कर रखा है, तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। ये लो मेरी तरफ से $100। ग्रैंडपा के मुंह पे देके मारती है। डैड फिर से गुस्सा होकर उठते हैं तो तेंगली गार्ड से डरा कर रोक देते हैं। तेंगली उठकर एक वाइन बॉटल हाथ में लेकर आ जाती है। सबसे पहले मैं तुम पर इसे ट्राई करना चाहती हूँ। फिर उसी से डैड का सर फोड़ देती है। ग्रैंडपा गुस्सा कर कहते हैं, एक बार सामान को शिप से यहाँ पर आ जाने दो, फिर हमें रिच फैमिली बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, और तब तुम खुद मेरे सामने घुटनों पर बैठकर सॉरी कहोगी। तेंगली कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम रिच बन सकते हो? ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने 10 बिलियन खर्च किए हैं इस पर। उसमें पूरे वर्ल्ड के बेस्ट पर्ल्स हैं। एक बार उन सारे पर्ल्स को मेरे पास आने दो, फिर देखना हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तेंगली कहती है, इतनी लंबी लंबी जो छोड़ रहे हो, पहले रिच फैमिली तो बन जाओ। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम अपनी फैमिली को कर्ज दे रही हो। आगे कुछ बोलते हैं कि तभी उनके आदमी कॉल कर सामान चोरी हो जाने की बात बताते हैं, जिसको सुनने के बाद ये दोनों तो शॉक्ड हो गए थे। तेंगली कहती है, शायद आप दोनों मेरे गिफ्ट से खुश नहीं है। डैड फिर से उसे मारने आते हैं, पर तेंगली उनके हाथ को मोड़कर नीचे गिराकर उनके ऊपर पैर ही रख देती है। डैड अभी भी उस पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन तेंगली तो उनकी बातों पर सिर्फ हंस रही थी। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? वो कहती है, मैं वापस तुम सबको बर्बाद करने आई हूँ। ग्रैंडपा ये कहते उसे मारने चाहते हैं कि क्या कहा तुमने, लेकिन तेंगली उन्हें भी धक्का देकर सोफे पर गिरा देती है। ग्रैंडपा बेहोश हो जाते हैं तो डैड कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? वो तुम्हारे ग्रैंडपा है। तेंगली कहती है, मैं तुम लोगों को अपनी फैमिली नहीं मानती। अब मैं पूरी एन फैमिली को खून के आंसू रुलाने वाली हूँ, ताकि तुम्हारी 3 पीढ़ियां तक ये बात याद रखें और दोबारा मेरे जैसे किसी के साथ कुछ गलत न करें। डैड कहते, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकती हो? तभी एक गार्ड उन्हें मारकर कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मिस तेंग ने बाहर खड़े सारे बॉडीगार्ड्स को टपका दिया है, और मिस तेंग पिछले 3 सालों से फाइटिंग में वर्ल्ड चैंपियन है। डैडी सुनकर शॉक्ड होते हैं। तेंगली चाहते हुए गार्ड से बोलती हुई चाहती है कि टैक्स चोरी की न्यूज टैक्स ऑफिस में भेज देना। फिर बाहर आकर बारिश में नाचने लगती है, क्योंकि उस बारिश में सारे उसे बुली किया करते थे, बट इस साल की बारिश में उसने सबको अच्छा सबक सिखाया, इसलिए वो काफी खुश थी। तभी मिस्टर योंगसन कार से काफी एटीट्यूड के साथ उतरता है और अम्ब्रेला को ओपन करके तेंगली के सर पर करता है। तेंगली उसे देख पूछती है, क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? वो हाँ कहता है और ड्रॉप करने की बात बोलता है। तो तेंगली एड्रेस बताते पूछती है, तुम उस साइड क्यों जाने वाले हो? मिस्टर योंगसन कहता है, वही रोड साइड मेरा घर है। तेंगली कहती है, तो फिर चलो दोनों साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट डे तेंगली जॉगिंग करने के बाद जब घर आती है तो पीछे से मिस्टर योंगसन उसे रोकता है। तेंगली इतनी मॉर्निंग आने का रीजन पूछती है। वो कहता है, कल रात हमने सही से बात नहीं की थी। तेंगली सोचती है, ये हैंडसम होने के साथ साथ काफी कोल्ड भी है। मिस्टर योंगसन पूछता है, क्या तुम जॉगिंग पर गई थी? वो हाँ कहती है कि तभी कार से चेन के साथ एक लेडी को उतरते देख तेंगली सोचती है, मिनिस्टर लिम सुई यहाँ इससे मिलने क्यों आई है? बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। उसके जाते मिस्टर योंगसन उन्हें मॉम कहकर बुलाता है कि आपका तो आज फ्लाइट था ना? मॉम कहती है, हाँ, लेकिन ग्रैंडपा ने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है, अभी कुछ घंटे बाद फ्लाइट है और मैं आज तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ। मिस्टर योंगसन कहता है, लेकिन मॉम, अब मुझे एक गर्ल पसंद है। मॉम कहती है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? चेन कहता है, नहीं, अभी यहाँ से जो लड़की गई थी ये उसे लाइक करता है। तभी तेंगली की स्किल्स देखकर मॉम तो काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि वो वहीं पर आंखों में पट्टी बांध के स्वॉर्ड फाइटिंग कर रही होती है और जो एप्पल हवा में उड़ रहा था उसको पीसेस में काट देती है। मॉम हैरान थी कि ये लड़की तो इतनी माहिर है, और फिर मिस्टर योंगसन से कहती है, मैंने तुम्हारा क्लास में एडमिशन करा दिया है, उसमें जरूर जाना। इधर हम तेंगली को देखते हैं जिसने एन फैमिली के सभी लोगों को फोटोज लगा रखी थी, और फिर चाकू उठाकर सीधा एन फैमिली के मेन हेड पर चाकू से निशान लगा देती है। जहाँ जो बताती है कि हमने एन फैमिली के टैक्स इन्वेजन के बारे में ऑलरेडी पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तेंगली कहती है, अभी सबसे पहले हॉस्पिटल में मुझे अपने बाप से मिलने जाना है ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं। इधर कियांगन और स्टेपमॉम बैठी चिढ़ रही होती है कि हम उस तेंगली की लाइफ को नर्क बना देंगे। इतने में तेंगली अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पहुंच जाती है कि मैं तुम्हारे ग्रेव के लिए फ्लावर्स लेके आई हूँ, और नीचे फेंक देती है। तो कियांगन कहते, तुम मुझे टपकाना चाहती हो, और गुस्से से मारने के लिए आती है, पर तेंगली उसे एक थपड़े में मार के बुटका डालती है और उस पे दे थपड़ा बचाया जा रही थी। कियांगन दोबारा मारने आने वाली थी तो स्टेपमॉम रोक देती है कि तुम इसको नहीं हरा पाओगी। कियांगन चिल्लाने लगती है कि चली जाओ यहाँ से वरना पुलिस बुला लूंगी। तेंगली वाज लाइक, अच्छा बुला ले फिर, और ग्लास उठा के स्टेपमॉम की टकली पे फोड़ देती है कि अब तो पुलिस को बुलाने का रीजन भी मिल गया। इतने में उसका डैड भी आ जाता है तो उस पे सामान फेंक के मारती है कि तुम्हें पता भी है तुम इनफर्टाइल हो गए थे। स्टेपमॉम किसी और के बच्चे उठा के लेके आई है। डैड को यकीन नहीं आता। हॉस्पिटल बेड पे पड़े ग्रैंडपा कहते हैं, तुम कब तक एन फैमिली पे ऐसे अपना गुस्सा उतारती रहोगी, अब तो रुक जाओ। तेंगली कहती, मैं रुक जाऊंगी अगर तुम उस विंडो से बिल्डिंग से कूद जाओगे। तुम्हें पता भी है 24 साल पहले
अपने बेटे की शादी कराते टाइम तुमने क्या किया था? फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। ग्रैंडपा ने तेंगली की मॉम को नशे के इंजेक्शन दिलवा दिए थे ताकि वो उसकी मॉम की प्रॉपर्टी को हथिया सके, पर तेंगली तो उल्टा ग्रैंडपा की एन फैमिली का भेद खोल देती है कि तुम्हारी वाइफ का चक्कर तुम्हारे नेफ्यू से चल रहा था। इवन तुम्हारी सेकंड डॉटर इन लॉ को तुम्हारे बड़े बेटे ने प्रेग्नेंट किया था। ये सुनकर ग्रैंडपा को सदमा लग जाता है, उनकी आइस बंद हो जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ गई थी। तेंगली पुलिस वालों के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने लगी थी। सामने से मिस्टर योंगसन चैन के साथ आ रहा होता है और वो उसको जाते हुए देख लेता है। तो चैन कहता है कहीं फेरी को फिर से उसकी फैमिली वाले बुली तो नहीं कर रहे। मिस्टर योंगसन कहता है जल्दी जाके इसे हैंडल करो। तो चैन उनके पीछे चला जाता है। पुलिस वाले जो तेंगली को लेके जा रहे थे, अचानक उनको कॉल आता है तो कहते हैं हमने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज देख लिए हैं, ये तुम्हारा कोई फैमिली झगड़ा था, अब तुम आजाद हो और चले जाते हैं। तेंगली हैरान थी कि कौन मेरी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी डार्क पेंटिंग्स बना रहे थे और फोन पे कहते पता करो किसने मेरी हेल्प किया है, मैं उसका एहसान वापस करूंगी। इतने में मिस्टर योंगसन आ जाता है तो सोचती है जिस तरीके से आया लग रहा है इसी में ढूंढ रही थी। चैन आकर मिस्टर योंगसन से कहता है बॉस आपने जैसा बोला था मैंने कर दिया, और उसको टी देने लगा था बट वो पीने से मना कर देता है क्योंकि वो तो तेंगली को देखने में बिजी था। चैन कहता है तो ये तेंगली को दे दो। मिस्टर योंगसन कहता मुझे क्या पता उसे पसंद आएगी भी या नहीं। चैन कहता फिर जाके पूछ लो ना उसे क्या पसंद है, पहले उसके स्टमक को इम्प्रेस करो फिर उसके दिल को कर देना। मिस्टर योंगसन उसके लिए टी लेके जाने वाला था पर तभी उससे पहले एक लड़का तेंगली को टी देने पहुंच जाता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा था, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तुमसे अट्रैक्ट हो गया, क्या तुम मेरी टी पियोगी? बट शी वाज लाइक फुटले यहाँ से, और उस लड़के को वहां से भगा दिया था। ये देख के तो मिस्टर योंगसन पहले डरने लग जाता है। चैन कहता है ब्रो इस फेरी में तो सच में बहुत पावर है, कि शहर का माफिया भी उसे टी देने से डर रहा है। मिस्टर योंगसन सोचता है भले मैं इसको टी नहीं दे रहा पर कम से कम इसने दूसरों की तो नहीं ली ना। तभी तेंगली को झाओ को कॉल आता है जो कहती है लगता है एन फैमिली में बहुत बड़ा रायता फैल गया। तेंगली कहती है जितना ज्यादा रायता फैलेगा उतना ज्यादा मजा आएगा, और उठ के चली जाती है। मिस्टर योंगसन जैसे उसकी पेंटिंग सीखता तो हैरान था कि आखिर इसने क्या कुछ सहा होगा। चैन पूछता है बॉस क्या आप मिस तेंगली को इतना लाइक करते हो? वो कहता हाँ बहुत ज्यादा, और उसकी वो पेंटिंग उठा के ले जाता है। इधर डैड को पता चलता है कि उसकी कंपनी पे पुलिस ने टैक्स केस कर दिया, तो वो लोग हैरान थे कि उस तेंगली को तो पुलिस पकड़ के ले गई थी ना। पर तेंगली डैड को मैसेज करती है मेरा गिफ्ट कैसा लगा? तो डैड गुंडों को फोन करने लगता है कि अब तो उस लड़की से छुटकारा पाने पड़ेगा। इधर हम तेंगली को देखते हैं जो चाकू से एन फैमिली के मेंबर्स पे निशाना लगा रही थी। तभी उसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉल आता है और बताते हैं कि एन फैमिली ने आपको मारने की 30 मिलियन की सुपारी दी है। तेंगली कहती है बहुत अच्छा, अब वो 30 मिलियन लेके ऑर्फनेज में डोनेट कर दो और एक मुझे मारने वाली वीडियो बनाकर उन लोगों को सेंड कर दो। और तो और वो बिना देखे निशान लगा देती है, पर जैसे गेट खोलती है मिस्टर योंगसन उसकी वही पेंटिंग लेके खड़ा था और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी पेंटिंग वापस करने आया हूँ। तेंगली कहती है इसका मतलब तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, यानी तुमने मेरी हेल्प की है। मिस्टर योंगसन कहता हाँ एक फेवर समझ लो, बट वो बैंक चेक ला के देती है कि मुझे लोगों का फेवर रखना पसंद नहीं है, बताओ कितने चाहिए। बट वो रोक देता है कि अगर तुम्हें मेरा एहसान चुकाना ही है तो मुझे डिनर पे ले चलो। वो कहते ठीक है कल डिनर पे चलेंगे। मिस्टर योंगसन उसकी पेंटिंग वापस करने लगा था तो कहती है फेंक दो इसे, और गेट बंद कर लेती है। इधर ही एन फैमिली वाले तेंगली को मारने वाली वीडियो देख के बड़ा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि तेंगली अब उनके रास्ते से हट गई। पर उनकी खुशी ज्यादा टाइम नहीं रुकती क्योंकि तेंगली ने उनके फोन को हैक कर लिया था और फिर उनको ऑनलाइन वीडियो कॉल करती है कि अब तुम लोग सेटिस्फाइड हो। एन फैमिली वाले हैरान थे कि तुम अभी तक टपकी नहीं हो। तेंगली कहती है तुम लोगों ने खुद ही मुझे 30 मिलियन दिए हैं तो भला मैं टपकना क्यों चाहूंगी। डैड कहता है हमने तो गैंगस्टर्स को 30 मिलियन दिए थे, इसका मतलब तुम एक गैंगस्टर हो। तो कहती है कांग्रेचुलेशन तुमने एकदम सही गेस किया है, और मैं सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं बल्कि गैंगस्टर्स की बॉस भी हूँ। तो डैड गुस्से से फोन फेंक देता है इसने हमारा पोपट बना दिया। ग्रैंडपा कहता हमें हमारे पैसे वापस कर वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। वो कहती फिलहाल मेरे नहीं अपने बारे में सोचो। वो तो शुक्र मनाओ मेरे में इतना पेशेंस है जिसकी वजह से मैं तुम लोगों को इतने दिन जीने दे रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें धीरे धीरे करके तड़पाऊंगी। और एप्पल में चाकू घुसा देती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर योंगसन को देखते हैं जो बार बार ड्रेसेस ट्राई करके फेंके जा रहा था। चैन पूछता है ब्रो ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना सच धज रहे हो। मिस्टर योंगसन पूछता है बताओ मुझे कौन सा वाला ज्यादा सूट कर रहा है। चैन हैरान था कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए, तुमने आज तक इन छोटी मोटी चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया और आज अचानक से ड्रेस पे ध्यान देने लग गए, कहीं ऐसा तो नहीं तुम डेट पे जा रहे हो। मिस्टर योंगसन कहता सही पकड़े हैं, मैं तेंगली के साथ डेट पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो पेंटिंग बना रही थी और मिस्टर योंगसन वहीं बैठा उसको देख रहा था। देन फिर कहता है क्या मैं तुम्हारा पेंटिंग ब्रश ले सकता हूँ। वो हाँ करती है तो वो एकदम से लेने के लिए आ जाता है, पर तेंगली पूछती है तुमने किस तरह का परफ्यूम लगाया है। वो कहता है मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया, हो सकता है मेरे बीड्स की स्मेल हो। तेंगली पूछती है पर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है। मिस्टर योंगसन जल्दी से अपना फोरहेड चेक करता और कहता है हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत फीवर हो।
वो उसको पेंटिंग ब्रश देने लगती है तो नर्वस होता है, उससे लेता है। वो कहती है शाम होने वाली है, चल चलते हैं। मिस्टर यॉन्गसन कहता है मेरे अचानक से सिर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर आने वाले हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हें पकड़ूं? तो कहता है हाँ थैंक यू, और उसके आगे अपना हाथ कर देता है। तो कहती है मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी, तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं? मिस्टर यॉन्गसन अपने आप चलो। और जाने लगी थी तो बेचारा चुपचाप उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो उससे बातें करते हुए जा रही थी और तभी देखती कार उनके पास से गुजर रही है जिसमें से गुंडे निकल के उनकी तरफ शूट करने लगे थे। तो तैंगली उसे जल्दी से बचाने लग जाती है। मिस्टर यॉन्गसन एकदम हैरान था। इनफैक्ट उसको चैन ने पहले बताया था कि तैंगली तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियन है और पूरे साउथ एशिया की क्वीन है जिसने एक बार में सारे गुंडों का खात्मा कर दिया था। तुम्हें लगता है तुम्हारी फैमिली ऐसे लड़के से शादी करने की तुम्हें इजाजत देगी? मिस्टर यॉन्गसन कहते चिंता मत करो, मैं अपनी फैमिली कन्विंस कर लूंगा। और उसे देख के लगता है वो बचपन से ड्राइंग करती आ रही है। चैन कहता है अगर तुम्हारी फैमिली ने शादी के लिए हाँ ना की तो इससे अच्छा तुम पहले उसके साथ मत हो। मिस्टर यॉन्गसन कहता है जब तक ट्राई नहीं करूंगा पता कैसे चलेगा। हाँ ये बात सच है कि हम दोनों सेम दुनिया से नहीं है, पर मैं फिर भी उसको लाइक करता हूँ और मैं उसके लिए उसकी दुनिया में एंटर करने के लिए तैयार हूँ। चैन कहता ब्रो तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो? जैसे गुंडे उन दोनों पे गन से शूटिंग करने लगे थे वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। मिस्टर यॉन्गसन समझ जाता है कि ये गुंडे तैंगली को मारने के लिए आए हैं और वो भी अपनी गन निकाल के उन पर अटैक करने लग जाता है और तो और साथ में एक गन तैंगली को भी दे देता है। तैंगली पहले तो हैरान थी पर फिर कहती है ये बढ़िया है। और फिर वो दोनों मिलकर गुंडों से गन फाइटिंग करने लग गए थे। उनके पास हथियार थे कि गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि तैंगली ने उनमें से एक को शूट भी कर दिया था, इसलिए अपनी जान बचा के दुम दबा के भाग जाते हैं। तैंगली उसे उसकी गन वापस कर देती है थैंक यू। जैसे वो लोग जाने लगे थे तभी मिस्टर यॉन्गसन देख लेता है कि एक गुंडा छुपा हुआ तैंगली पे शूट करने वाला है तो वो पहले उसको शूट करके बुड़का डालता है। तैंगली कहती है अरे वाह तुम्हारा निशाना तो एकदम बढ़िया है, एक बार में बंदा टपका दिया। फिर जैसे वो लोग जाने लगे थे मिस्टर यॉन्गसन का पैर मुड़ गया होता है तो सोचती है इसको मेरी वजह से चोट लगी है और कहती है मैं तुम्हें उठा के ले चलूंगी। वो कहता कोई बात नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, पर तैंगली फिर भी उसे पकड़ के अपनी बैक पे टांग लेती है और बहुत ही कैजुअली उठा के लेके जाने लगती है। मिस्टर यॉन्गसन उसके इतना करीब हो के अंदर अंदर बड़ा खुश हो रहा था। चैन जैसे ही सीन देखता है उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता और कहता है मैंने पहली बार उल्टा सीन देखा है, हीरो हीरोइन को टांग के लेके आता है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और कहता है ऐसा सीन दोबारा देखने को पता नहीं मिले ना मिले, और उनकी फोटो खींच लेता है। वो कहती है मिस्टर यॉन्गसन अपने क्रश को चेस करने के लिए जानबूझ के वीक बन रहा है, वरना तो इतना रूथलेस है। तैंगली उसको नीचे उतारती अब दर्द कैसा है? तो कहता अब दर्द नहीं हो रहा, थैंक यू मुझे उठा के लेके आने के लिए। वो कहती है मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी। वो कहता है सॉरी फील मत करो, तुम्हारी हेल्प करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तैंगली सोचने लग जाती है अब मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगी, बदले में पैसे देना अच्छी बात नहीं है। और फिर चैन को देख के आती है तो मिस्टर यॉन्गसन को पकड़ो, मैं इसके लिए डॉक्टर को ढूंढ के लाती हूँ। फिर वो क्या होगा के साथ चली जाती है। मिस्टर यॉन्गसन चैन को कहता है पता करो वो कौन गुंडे थे जो तैंगली पर अटैक करने आए थे और उनको जल्दी ठिकाना लगा देना। तैंगली वापस अपने हथियारों के पास पहुंच जाती है और सोचती है लॉस की वजह से मैं अपने साथ गन लेके नहीं चलती हूँ, पर उन लोगों ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है, इसलिए वो भी अपनी ड्रेस के नीचे अपनी लेग पे गन छुपा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर यॉन्गसन से कहती है मुझे कुछ जरूरी काम है, और चली गई थी। वो हैरान था ऐसा क्या जरूरी काम है। नेक्स्ट सीन में तैंगली स्टाइल मारते अपनी कार से निकलती है तो सब लोग उसे देखने लग गए थे कि ये लड़की कौन है, इतनी बॉसी है। उसकी फ्रेंड झाझा उसका वेट कर रही थी। दाना उसको बार में ले आती है और बार के मैनेजर से कहती है सबसे हैंडसम लड़कों को बुलाओ। तो वहाँ पे बहुत सारे हॉट एंड हैंडसम मेल मॉडल्स लाइन बना के आ जाते हैं। झाझा कहती है क्या तुम इन सबके लिए पे करोगी? तैंगली कहती तुम्हें जितने मजे लेने ले लो। झाओ उन सारे मेल मॉडल्स को बुला लेती है तो सारे जाके उन दोनों को सर्व करने लगे थे। जब एक लड़का तैंगली को ड्रिंक के लिए पूछता है बट वो मना कर देती है कि जाके झाझा को ही सर्व करो। फिर हम पहले का सीन देखते हैं। डॉक्टर मिस्टर यॉन्गसन का इलाज कर रहे थे और कहते हैं तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा ध्यान रख लेगी। तैंगली तो एकदम हैरान थी, उसे अनकंफर्टेबल ना हो इसलिए मिस्टर यॉन्गसन कहता है डॉक्टर आप गलत समझ रहे हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं फ्रेंड है। डॉक्टर के चाहते हुए कहती है डॉक्टर ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को बोला है। मिस्टर यॉन्गसन सोचता है तो इसे डॉक्टर ने भेजा है, मुझे लगा कि इसे मेरी फिक्र हो रही है। तभी तैंगली को क्याओका को कॉल आ गया था कि एन फैमिली वालों ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस जियांग को हायर किया है तुम्हें मारने के लिए। तैंगली सोचती है जियांग से तो मैं खुद मिलने चाहूंगी, इसलिए वो इस बार में आई थी और मैनेजर से कहती है यहाँ पर जियांग को भेजो, मैं चाहती हूँ वो मुझे सर्व करे। मैनेजर कहता है आप गलत समझ रही हो, जियांग यहाँ पर मेल मॉडल नहीं है। तैंगली कहती है अगर वो नहीं आएगा फिर मैं चाह रही हूँ। तो मैनेजर डर जाता है और सोचता है कहीं ये जियांग की फैंसा तो नहीं है, मैं फालतू में इससे पंगा नहीं ले सकता, और कहता है मैं अभी जियांग को जाके बताता हूँ। इधर जियांग अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था और गर्ल्स के साथ खेल रहा था। तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं हमेशा तुम सब पे ऑर्डर चलाते हो, आज पहली बार किसी ने तुम पे ऑर्डर चलाया है, आखिर वो लड़की है कौन? तो जियांग कहता है मैनेजर मुझे वहाँ पे ले चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर कौन लड़की है जिसको अपनी लाइफ से प्यार नहीं है। इधर झाझा का मेल मॉडल तैंगली को ड्रिंक के लिए पूछने लगा था। तभी वहाँ पर जियांग चाहता है कि कौन मिलियंस दे के मुझे खरीदने आया है।
टेंगली कहती है मैं, क्योंकि मैं तुम्हें ह्यूमिलेट करना चाहती हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे ड्रिंक सर्व करो। जियांग जैसे उसको ग्लास में ड्रिंक करके देने लगता है, तभी उससे पहले ही मिस्टर योंगसन आकर उससे ड्रिंक का ग्लास छीन लेता है और खुद वो ड्रिंक पी जाता है। जियांग एकदम हैरान था। मिस्टर योंगसन, तुम इसे जानते हो? चैन जियांग को पीछे कर कहता है, मिस टेंगली ऑलरेडी हमारे बॉस की है, तो उस पर गंदी नजर डालने की सोचना भी मत। जियांग कहता है, प्यार में फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले है कौन बाद में, क्या पता उसे मैं पसंद आ जाऊं। तो चैन जियांग को गुस्सा मार देता है कि ये तो तेरे सपने में होगा। जियांग गुस्से चैन को पकड़ लेता है और वो दोनों फाइट करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जबकि टेंगली उस मेल मॉडल से ड्रिंक लेके खुद पी जाती है। बट मिस्टर योंगसन उस मेल मॉडल को वहाँ से भगा देता है। टेंगली को अजीब सा कुछ होने लगा था, वो गिरने वाली होती है, तो मिस्टर योंगसन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, उसने मुझे नशा दिया। इसलिए मिस्टर योंगसन उसको रूम में ले आता है। जैसे बेड पे लिटा आता है, वो तो उसे टच करने लग गई थी कि तुम कितने ब्यूटीफुल हो। नशे की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी, तो वो खुद को काम डाउन करने के लिए चाकू उठाकर खुद को हर्ट करने वाली थी। बट मिस्टर योंगसन चाकू पकड़ के उसको रोक देता है, जिससे मिस्टर योंगसन की ब्लड निकलने लगा था। फिर वो उसे चाकू छीन लेता और कहता है, बस थोड़ा सा कंट्रोल करो, स्पेशल मेडिसिन आती होगी। इतने में डॉक्टर स्पेशल मेडिसिन लेके आ जाता है और बताता है कि इस मेडिसिन का असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मिस्टर योंगसन जल्दी से उसको मेडिसिन खिला देता है, पर मेडिसिन का असर खत्म होने में टाइम लगना था, इसलिए वो उठ के बाहर चलने लगता है। पर वो उसका हाथ पकड़ के रोक देती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी बहुत हालत खराब है। मिस्टर योंगसन का तो गुड गर्ल बना और थोड़ा और कंट्रोल करो, सिर्फ 3 घंटे की बात है। पर वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेती है कि मैं और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, और तुम में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मिस्टर योंगसन कहता, छोड़ो मुझे, पर वो तो उसके कपड़े निकालने लग गई थी। देन उसकी गर्दन पे किस करने लग जाती है। मिस्टर योंगसन एकदम हैरान था। ऑफ कोर्स उसे अच्छा लग रहा था, पर वो नशे में उसका फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसकी गर्दन के पीछे मार के उसको बेहोश कर देता है और फिर उसे प्यार से बेड पे लिटा के चला जाता है। नेक्स्ट डे में जब उसकी आईज खुलती है, उसको रात का याद आ गया था कि वो मिस्टर योंगसन को किस कर रही थी और हक कर रही थी। और जैसे उसे लगता है कि कोई रूम के अंदर आ रहा है, जल्दी से सोने का नाटक करने लग जाती है। मिस्टर योंगसन आकर उसके पास बैठ जाता है, मिस टेंगली क्या तुम उठ गई? वो जैसे उठती है तो कहता है, तुम अब बीमार तो फील नहीं कर रही ना? तो कहती है, तुमने चाकू को पकड़ा था। वो कहता है कि तुम्हें बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सोचती है, बचपन से एन फैमिली ने हमेशा मुझे नीचे दिखाया कि बड़े होते होते मैं किलर बन गई, सब मुझसे डरने लग गए, सोचा नहीं था कभी मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हूँ। मिस्टर योंगसन उसके लिए पॉलिश बना के लेके आया था कि इसे खा लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। वो जैसे खाने लगी थी तो कहता है, तुम मुझे ब्लेम तो नहीं करोगी कि रात मैंने तुम्हें नॉकआउट कर दिया था? तुम्हारी गर्दन में दर्द तो नहीं हो रहा? ये सुनते टेंगली को फंदा लग जाता है। वो कहता, सॉरी, तुम खा रही हो, मुझे ऐसे टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी नींद आ रही है। तो वो उसे रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन पे एन फैमिली वालों की बर्थडे पार्टी होती है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक लग्जरी कार की एंट्री होती है, जिसमें से हमारा मेल लीड मिस्टर योंगसन निकलता है। सारे रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं और उसकी फोटोज खींचने लगे थे। गेस्ट गर्ल्स कहती है, ये व्हाइट कपड़ों का लड़का तो कितना हॉट एंड हैंडसम है, काश ये हमारा बॉयफ्रेंड बन जाए। तो एक लड़का कहता है, ये योंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है, इसके बारे में सोचना भी मत। एन फैमिली के ग्रैंडपा मिस्टर योंगसन का वेलकम करते हैं और साथ में उसके फ्रेंड चेन का भी। पर तभी वहाँ पर टेंगली एक लड़के के साथ आती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। लोग कहते हैं, ये लड़की कौन है और इसके साथ एन फैमिली की बेटी कैन कैन का मैरिज पार्टनर है। ये लड़की तो सच में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और इसके गले में जो नेकलेस है वो तो प्रिंसेस का था, हमें तो लगता है बहुत ज्यादा रिच है। कैन कैन आकर कहती है, तुम यहाँ पर मेरे मैरिज पार्टनर जीफू के साथ क्या कर रही हो? टेंगली जीफू कहती है, अब ग्रैंडपा को बर्थडे विश करना है, और उसके साथ साथ ग्रैंडपा को हैप्पी बर्थडे बोलती है कि मैं जल्दी तुम्हारे डेथ डे का वेट कर रही हूँ। बुड्ढा कहता है, मैं तो बहुत लंबी लाइफ जीऊंगा। तो कहती है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, पर हेल में। बट मिस्टर योंगसन सैड था कि टेंगली किसी और लड़के के साथ आई है। जीफू पूछते हैं, तुम क्या खाओगे, स्ट्रॉबेरी या वैनिला? और उसको स्ट्रॉबेरी उठा के देता है। मिस्टर योंगसन से बर्दाश्त नहीं होता और उन्होंने के बीच में आके खड़ा हो जाता है। और तो और वो जीफू गुस्से से देख रहा था। चैन सोचता है, ब्रो तो इस नमूने जीफू से जेलस हो रहा है, लगता है सच में रेनबो फेरी को बहुत पसंद करता है। जीफू टेंगली के कान में पूछता है कि ये कौन है? टेंगली कहती है, बस इतना जान लो कि तुम इससे पंगा नहीं ले सकते, वरना तुम्हारा खुद का कुछ नहीं बचेगा। बट मिस्टर योंगसन ये सोच रहा था कि ये लड़का टेंगली के कुछ ज्यादा क्लोज हो रहा है, मन तो कर रहा है इसे पैसिफिक ओशन में फेंक दूं, पर टेंगली के सामने ऐसा नहीं कर सकता। जीफू खाता की करता है कि मिस्टर योंगसन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हंसमुख हो। मिस्टर योंगसन को उसकी हंसी पे गुस्सा आ रहा था कि ऐसा लग रहा था वो अभी उसे कच्चा चबा जाएगा, पर खुद को जैसे कंट्रोल करके उससे हैंडशेक करता है। जीफू कहता है, मिस्टर योंगसन तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है। पर मिस्टर योंगसन चुपचाप खड़ा उसे घूरे जा रहा था कि जीफू की भी थोड़ी थोड़ी फटने लग जाती है। टेंगली कहती है, मिस्टर योंगसन अभी तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हुआ? वो कहता अभी ठीक नहीं हुआ, पर थैंक यू, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो सोचती है, सॉरी तो मुझे इसको बोलना चाहिए, पर उल्टा ये मुझे कंफर्ट कर रहा है, और सॉरी बोलने लगी थी। पर मिस्टर योंगसन की आंखों में आंखें डाल के वो कुछ बोल ही नहीं पाती, इसलिए वॉशरूम को बहाना मार के वहाँ चली जाती है। पर साइड में जाके सोचती है, मैं उसके सामने नर्वस क्यों हो रही हूँ? उसको मेरी वजह से हर बार चोट लग जाती है, शायद इस वजह से। कल मैं उसके लिए फ्रूट खरीद के ले जाऊंगी, देन माफी मांगूंगी। तभी रैनन आकर कहती है, तुम जीफू को पटा रही हो? रैनन की फ्रेंड कहती है, जीफू के लिए सिर्फ रैनन ही बेस्ट है,
कैन खड़ी उसे देख रही थी तो टैंगली समझ आती है कि उसने इन लोगों को यहाँ भेजा है और उनसे कहती है फुट लो यहाँ से। रैन कहती है ये ड्रेस तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये जीफू ने तुम्हें दिलाई है? वो कहती है ये मेरी खुद की है। वो गर्ल्स कहती है फिर नेकलेस जीफू ने दिलाया होगा। टैंगली कहती है ये भी मेरा खुद का है। लगता है तुम लोगों का दिमाग तुम्हारे घुटनों से बाहर चला गया है। वो गर्ल्स टैंगली को उल्टा बोलने लगी थी कि तुम मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। टैंगली को इस पर गुस्सा आता है क्योंकि वो बहस करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। उसने सोचा कि इन सबको भुड़का के काम तमाम कर देती हूँ, पर इससे पहले वो उन सबको सबक सिखाती। तभी वहाँ पर गुस्से से मिस्टर योंगसन नशा आता है और वो टैंगली की साइड ले रहा था। टैंगली सोचती है मिस्टर योंगसन मुझे प्रोटेक्ट करने आया है। वो गर्ल्स कहती है ये लड़की एक नंबर की गोल्ड डिगर है, जीफू का पैसों के लिए फायदा उठा रही है। तभी जीफू आकर कहता है कि बकवास किए जा रहे हो, टैंगली मेरी जी फैमिली की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। तो उन गर्ल्स के तो होश उड़ जाते हैं। मिस्टर योंगसन सोचता है पता नहीं टैंगली की और कितनी हिडन आइडेंटिटीज है, कितनी तो मैंने पता लगवा ली है, लगता है कितनी अभी और छुपी पड़ी है। जैसे वो गर्ल्स वहाँ से निकलने वाली थी टैंगली कहती कहाँ भाग रही हो और लाइव स्ट्रीम करवाने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ ये सब पब्लिक मुझसे माफी मांगे। वो लड़की मुझ पा रही थी कैन रोकने लग जाती है ऐसा मत करो। मिस्टर योंगसन कहता क्यों तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? टैंगली पूछती सच बताओ क्या तुम लोगों को कैन ने भेजा है? बट क्या तुम्हें इस बात का पता है कि मैं फैमिली की बेटी हूँ? वो गर्ल्स समझ आती है कि कैन ने उनका यूज किया और टैंगली से माफी मांगने लग जाती है। कैन कहती है टैंगली तुम्हारी इतनी हिम्मत, पार्टी में तुम फेक वॉच पहन कर आई हो। जो तुमने वॉच पहन रखी है वो वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही है। सबसे पहली वॉच फर्स्ट लेडी के पास है और दूसरी साउथ की क्वीन के पास और थर्ड इस ब्रांड के फाउंडर के पास। टैंगली कहती तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं इतनी एक्सपेंसिव वॉच अफोर्ड नहीं कर सकती। और जीफूस कहती है तुम एक्सप्लेन करोगे? तो जीफू बताता है कि मिस टैंगली का इंग्लिश नेम 11 है, यही डेस्टिनी ब्रांड की फाउंडर है। तो सबके होश उड़ जाते हैं कि डेस्टिनी ब्रांड तो वर्ल्ड की टॉप लग्जरी ब्रांड है। जबकि मिस्टर योंगसन स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि टैंगली की और भी ज्यादा हिडन आइडेंटिटीज होंगी और कहता है कि एन फैमिली वाले अपने गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। अगर ये बात है तो आगे से कोई भी एन फैमिली में नहीं आएगा। कैन का डैड आकर उसे थप्पड़ मार देता है और कैन कहता है अपनी सिस्टर से माफी मांगो, तो उसको ना चाहते सॉरी बोलना पड़ता है। टैंगली कहती है फुट लो यहाँ से। जैसे वो लोग जाने लगे थे तभी वहाँ पर वीडियो चलने लगती है जिसमें एन फैमिली की आंटी का अफेयर अपनी फैमिली के नेफ्यू के साथ चल रहा था। तो सब लोग आंटी की वीडियो बनाने लग जाते हैं कि इतनी डिस्गस्टिंग है, जबकि टैंगली स्माइल कर रही थी। सबके सामने एन फैमिली का मजाक बन के रह जाता है। तो ग्रैंडपा का कहते हैं वो वीडियो फेक है, आंटी टैंगली पे अटैक करने आ रही थी। तो मिस्टर योंगसन उसे पीछे धक्का मार देता है। ग्रैंडपा आंटी को वहाँ से भिजवा देता है और अपने बंदे कहता है पता करो ये फेक वीडियो किसने बनवाई है। टैंगली के इशारे पे जीफू जाता है और फिर वापस आकर उसके कान में बताता है कि ये लोग सारा इल्जाम एक सर्वेंट पे डालने वाले हैं और वो लोग सच में एक नौकर ऊपर के लिए आते हैं कि आंटी की रेपुटेशन खराब करने के लिए इसने जानबूझ के फेक वीडियो बनवाई और ऐसे दिखाव कर रहे थे जैसे सर्वेंट की गलती हो। टैंगली कहती चिंता मत करो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। और एन फैमिली वाले इस बात को सामने नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए कहता पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, सर्वेंट को हम ही सबक सिखा देंगे। टैंगली कहती क्यों, कहीं ऐसे तो नहीं है तुमने सर्वेंट को बलि का बकरा बना के रखा हो? इतने में पुलिस आकर सर्वेंट को पकड़ के लेके जाने लगती है, बट वो डर के मैंने सब कुछ बता देता है कि मैंने वो वीडियो एडिट नहीं की है, बल्कि एन फैमिली ने मुझे पैसे दिए हैं ताकि ये झूठा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूं और इस आंटी की रेपुटेशन खराब होने से बच जाए। एन फैमिली की इज्जत दांव पे लग गई थी। बुढ़ा सदमे से वहीं भुड़क जाता है जबकि टैंगली स्माइल कर रही थी। मिस्टर योंगसन वहाँ पर वीडियो चेकिंग करने वालों को बुला लेता है जो इन्फॉर्मेशन निकाल के बताते हैं कि ये वीडियो फेक नहीं थी, एकदम रियल थी। सबके सामने प्रूव हो गया था कि आंटी का सच में उसके नेफ्यू के साथ चक्कर चल रहा है। आंटी गुस्से में थी तो कहती चिंता मत करो, तुम्हें बस अब झील की हवा खानी है। और आंटी वहाँ से भाग जाती है और खुद को हट कर लेती है। एन फैमिली में डर का माहौल था और सारे गेस्ट डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि टैंगली जोर जोर से हंस रही थी और कहती है मॉम आपने देखा, मैं आपके लिए सारी एन फैमिली से बदला लूंगी। मिस्टर योंगसन उसे देख रहा था और अपना हैंकी निकालता है कि रो मत वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, और खुद उसका आंसू साफ करने लग गया था क्योंकि सिर्फ उसे पता था कि वो बाहर से भले ही हंस रही है पर अंदर से कितनी टूटी हुई है। देन अपनी पिन निकाल के उसके बालों में लगा देता है। वो पूछती इसका क्या मतलब है, तो कहता है इससे तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ वापस मिल जाएंगी। बट वो उसको वापस कर देती है और सोचती है मेरे जैसे लोगों को सिर्फ हेट करना आता है, लव नहीं। देन मिस्टर योंगसन से कहती है हम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते नहीं है तो अच्छा होगा आपसे तुम मेरी हेल्प ना करो। वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें अपना फ्रेंड समझता हूँ, बहुत लेट हो गया, घर जाने का टाइम भी हो गया है। वो बाइक करके जाने लगी थी। मिस्टर योंगसन सैड होने लगता है पर तभी वो रुक के कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरी कार से लिफ्ट ले सकते हो। तो वो खुश होकर उसके पीछे आता है। मॉर्निंग में दोनों घूम रहे थे तो कहती है कितनी ब्यूटीफुल जगह है। मिस्टर योंगसन कहता है मैंने आज तक इतनी सुंदर जगह नहीं देखी। जैसे वो पीछे को मुड़ती वो आगे को हो रहा था और दोनों टकरा जाते हैं। टैंगली के सिर पे लग गई थी तो वो क्लोज होकर उसके सिर पे फूंक मारने लग जाता है। टैंगली एकदम हैरान थी और दूरों कहती है ये मुझे हुआ क्या है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। मिस्टर योंगसन कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, अगर कुछ गलती है मेरी तो मुझे बताओ, मैं चेंज कर सकता हूँ। वो कहती नहीं तो आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए और जल्दी से वहां से चली जाती है। मिस्टर योंगसन सोचता है ये अपने दिल को क्यों रिजेक्ट कर रही है,
समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या करूं। इधर एन फैमिली में आंटी का फ्यूनरल हो रहा था और कहते हैं उस तैंगली को हम छोड़ेंगे नहीं। इतने में तैंगली हंसते हुए मिस्टर योंगसन के साथ वहाँ आती है तो वो लोग हैरान थे, मिस्टर योंगसन तुम इसके साथ क्यों आए हो? वो कहता है मैं तैंगली के साथ गिफ्ट लेके आया हूँ। तैंगली कहती है ये एशेस का बॉक्स स्पेशली तुम्हारे लिए बुड्ढे, जो गोल्ड और सिल्वर का बना है। तो बुड्ढे गुस्सा चाहता है, तुम मुझे टपकाना चाहती हो? तैंगली कहता है लगता है तुम लोगों को मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया, चलो मैं एक और लेके आई हूँ, और अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है। तो वो लोग कुछ कपड़े लेके आए थे और कहती है ये जोकर वाली बर्थडे आउटफिट बुड्ढे तुम्हारे लिए है। डैड गुस्से से उसको मारने वाला था तो स्टेप मॉम रोकती है कि फाइटिंग में नंबर 1 है, तुम्हें अगर फिर से हॉस्पिटल जाना है। तो डैड चुपचाप खड़ा हो गया था। तैंगली वहीं पे बैठ के कहती है तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अगर तुम्हें तुम्हारी बर्थडे आउटफिट पसंद नहीं आई तो मुझे और बताओ, क्योंकि जब मैं तुम्हें तुम्हारे कफन में सुलाऊंगी तो उसके लिए तुम्हारी पसंद की आउटफिट होनी चाहिए ना। अंकल चिल्लाने लगा था तो कहती है तेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। इनफैक्ट उसने उसके बेटे को पकड़ के रख रखा था और एक मास्क वाला आदमी कटर लेके खड़ा था। सारे एन फैमिली वाले रो रहे थे पर वो अकेली साइको की तरह हंस रही थी। अंकल गुस्से चाकू लेके उसे मारने आता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा। मिस्टर योंगसन उसे बचाने लगा था पर वो साइड कर देती है कि हिम्मत है तो मार के दिखा। एन फैमिली वाले अंकल को रोक रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि तैंगली और मिस्टर योंगसन उनकी बाट लगा देंगे, पर धक्का मुक्की में चाकू कैन के लग जाता है और तैंगली अपने बाप के आगे बाल पकड़ लेती है कि जब मेरी मॉम हर्ट हो रही थी मैं भी ऐसे रो रही थी, अब तुम्हें पता चला कैसे दर्द होता है। स्टेप मॉम जैसे उसे थप्पड़ मारने वाली थी वो हाथ पकड़ के मोड़ देती है तो डैड गन निकाल कर उस पर तान देता है। उसी टाइम मिस्टर योंगसन गन निकाल के डैड के हाथ पे शूट कर देता है और तैंगली के हाथ में गन पकड़ा देता है। तैंगली कहती तुम्हें पता भी इसका मतलब क्या है? वो कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जैसे चाहे लोगों काम तमाम कर सकती हो। तो तैंगली हंसते हुए मिस्टर योंगसन के साथ चली जाती है। मिस्टर योंगसन कहता है क्या आज रात हम साथ में डिनर कर सकते हैं? और हाथ आगे करता है तो उसका हाथ पकड़ के हाँ कर देती है। फिर वो उसको फ्लावर्स देता है कि इनका मतलब है तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। जैसे वो उठ के वहाँ से जाता है तभी राइट्स बंद हो जाती है। वो पूछती क्या हुआ कि लाइट चली गई, बट मिस्टर योंगसन तो उसके लिए केक लेकर आता है। वो एकदम हैरान थी और कहती है जब मैं 8 साल की थी तो मेरे बर्थडे से पहले मेरी मॉम में सुनिया चली गई और मेरी मॉम के अलावा किसी को मेरा बर्थडे तक याद नहीं रहा। मिस्टर योंगसन थैंक यू। और फिर वो उसके साथ खूब ज्यादा ड्रिंक करती है कि टल्ली होके सो गई थी। मिस्टर योंगसन हैरान था इससे क्या हो गया। तभी उसको झक कॉल आता है जो बताती है कि मिस तैंगली को गलती से भी ड्रिंक मत पिला देना क्योंकि वो टल्ली होने के बाद बच्चों जैसे बिहेव करने लग जाती है। मिस्टर योंगसन कहता मैं समझ गया। तभी अचानक से तैंगली उठती है और बच्चों की तरह उठ के पूरे घर में भागने लगी थी और कहती है चलो साथ में जेलीफिश पकड़ते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश थी और हंस रही होती है। मिस्टर योंगसन उसे देखे जा रहा था। फिर जब नेक्स्ट सीन में उसकी आईज खुलती है तो उसके पास बैठा उसका ध्यान रख रहा होता है। वो पूछती कल रात में बहुत टल्ली हो गई थी तो कहता सॉरी मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी जल्दी चढ़ जाती है, मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे वाले दिन पिला दी। पर वो कहती थैंक यू, वैसे टल्ली होने के बाद तुम्हें पता चल ही गया होगा मेरे बचपन के बारे में। मिस्टर योंगसन कहता मैं फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तो कहती है मेरी लाइफ में लव जैसी कोई चीज नहीं होती, अच्छा होगा तुम कोई और अच्छी लड़की ढूंढ लो। मिस्टर योंगसन उसे समझाने लगा था पर तभी मिस्टर योंगसन के ग्रैंडपा वहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए बाहर आ जाता है। ग्रैंडपा मिस्टर योंगसन को डांट रहे थे कि तुम एन फैमिली के मामले से दूर ही रहो और उस लड़की के साथ हैंग आउट करना बंद करो। मिस्टर योंगसन कहता ग्रैंडपा ऐसा नहीं हो सकता। तैंगली उनकी बातें सुन लेती है और सोचती है मिस्टर योंगसन इतनी नोबल फैमिली से है पर मेरे लिए अपनी फैमिली से फाइट कर रहा है। ग्रैंडपा उसको बता रहे थे कि वो अच्छी लड़की नहीं है, उससे दूर रहो, पर मिस्टर योंगसन कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता, अगर पॉसिबल हो सके तो मैं उससे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। तैंगली हैरान थी तो ये मुझे इतना लव करता है पर मैं तो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ और अभी मेरा बदला पूरा भी नहीं हुआ तो मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। मिस्टर योंगसन को उसका आदमी को बताता है कि मिस तैंगली फॉरेन जा रही है तो वो सोचता है ग्रैंडपा हमारे रिश्ते के खिलाफ थे इसलिए वो मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रही है और वो भी फॉरेन जाने लगता है। इधर हम देखते हैं तैंगली के गैंगस्टर्स ने उसके अंकल को बांध के रख रखा था तो वो चाकू लेके अंकल को डराने लग जाती है। तो अंकल अपनी जान की भीख मांग रहा था, तुम भूल गए बचपन में मैं तुम्हें टॉय ला के देता था। वो कहती मुझे अच्छे से याद है, तुमने मुझे मिकी माउस ला के दिया था, मैं बचपन में उसे साथ लेके सोती थी। और फिर चाकू लेके अंकल को घुसा देती है, देन मैंने उसको जला दिया। मिस्टर योंगसन भी वहीं पे पहुंच गया था तो कहती है मॉम मैंने एन फैमिली के एक और जानवर को ऊपर बचा दिया, आई होप आप बहुत खुश होंगी। मिस्टर योंगसन कहता है तुम्हारी मॉम को तुम पे बहुत प्राउड होगा। वो कहती मिस्टर योंगसन पहले तो ये बताओ तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आए हो। मिस्टर योंगसन उसे टच करता कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, पर वो पहली फेस टर्न कर लेती है तो कहता है मैं इतनी जल्दी में आया कि मुझे खुद के लिए होटल बुक करने का भी टाइम नहीं मिला। तो मिस तैंगली क्या मैं थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे घर रुक सकता हूँ। वो कहती हाँ तुम जहाँ मर्जी रह सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में वो बैठा हुआ अपने बीड्स काउंट कर रहा था तो तैंगली आके उसको देखने लग जाती है। मिस्टर योंगसन पूछता है तुम अभी तक सोई नहीं। तो कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। वो कहता है ग्रैंडपा जो मुझे बोल रहे थे तुमने वो सारी बातें सुन ली थी ना, प्लीज क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। वो कहती है मिस्टर योंगसन मैं कभी प्यार में नहीं पड़ सकती इसलिए मैं तुम्हें कोई आंसर नहीं दे सकती। मिस्टर योंगसन उसको सलाहते हुए कहता है पर तुम्हारे दिल ने मुझे ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है
वो एकदम से दूर होकर कहती है, मिस्टर यॉन्सन ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ। देन उसके करीब वो कहता है कि तुम्हारा दिल भी मुझे लाइक करता है। देन उसे पकड़ के कहता है, जब से मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ मैं तुम्हें तब से प्यार करता आ रहा हूँ। हमारे पास लाइफ है तो क्यों ना एक बार ट्राई करके देखें। वो कहती है, पर अगर मैं नहीं करना चाहती हूँ तो वो पीछे होकर कहता है, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तैंगली कहती है, तुम अपनी बातों के पक्के हो? मिस्टर यॉन्सन कहता है, ऑफ कोर्स, आखिर तुम मेरे ट्रू लवर हो तो मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी ना बढ़ाऊंगा। वो कहते हैं, ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। तो मिस्टर यॉन्सन उसे गुड नाइट करके जाने लगा था, पर वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे उन दोनों का हगोश आता है। मिस्टर यॉन्सन उसे और अच्छे से हग कर लेता है तो कहती है, तुम्हें मेरे जैसी बैड गर्ल पसंद नहीं आएगी। मिस्टर यॉन्सन कहता है, मुझे बस तुम पसंद हो, मुझे बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे तुम गुड हो या बैड हो, मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे पास खुद ही भाग कर आ जाऊंगा। और उसे किस करने की रोज होता है तो तैंगली भी उसे मना नहीं करती और वो दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। जैसे वो उसको और ज्यादा किस कर रहा था, वो अचानक से उसे रोक देती है, उसके लिप्स पे फिंगर रख के, और कहती है, याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो, अगर किसी और लड़के के पास गए बिना तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। तो मिस्टर यॉन्सन स्माइल करता है। इधर स्टेप मॉम को जो पता चलता है कि तैंगली की एक ट्विन सिस्टर भी है, वो उसे किडनैप करवा लेती है। इधर तैंगली मिस्टर यॉन्सन के साथ टी पी रही होती है, तभी उसको स्टेप मॉम का कॉल आता है जो कहती है, तुम्हारी ट्विन सिस्टर है ना? तैंगली हैरान थी, ये क्या बोल रही हूँ, मैं अपनी मॉम की इकलौती बेटी हूँ। स्टेप मॉम कहती है, तुम्हारी मॉम उस टाइम पे ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट थी, अगर तुम्हें यकीन नहीं तुम्हारी ट्विन सिस्टर है या नहीं तो डीएनए टेस्ट देख लो, और अभी तुम्हारी ट्विन सिस्टर हमारे पास है, अगर तुम चाहते हो ऊपर ना पहुंचे तो चुपचाप यहाँ वापस आ जाओ, वो भी अकेले। तैंगली कहती है, फिलहाल तो मैं फॉरेन में हूँ पर जल्दी आ रही हूँ। और मिस्टर यॉन्सन से कहती है, क्या तुम मेरे साथ मिलकर उन लोगों के साथ खेलोगे? वो कहता, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। तैंगली अकेली अन फैमिली में आती है तो वो कहती, तुम्हें इतनी हिम्मत है, अकेली आ गई? वो कहती है, मैं अकेली तुम लोगों को ठिकाना लगाने में काफी हूँ, मेरी ट्विन सिस्टर को तो दिखाओ। बॉडीगार्ड एक लड़की को पकड़ के लाता है तो कहती है, तुम्हें किसने बोला कि ये मेरी सिस्टर है? अभी वो लड़की एन फैमिली के बॉडीगार्ड को मार के भड़का देती है और अपने मुंह से टेप हटा देती है। वो लोग हैरान थे कि तुम कौन हो? तो कहती है, मुझे मिस्टर यॉन्सन ने भेजा है। यानी इन लोगों की तो वाट लग गई है। मिस्टर यॉन्सन ने और तैंगली ने मिलकर इन दोनों को पोपट बना दिया। डैड अपने सारे गुंडों को बुला लेता है, पर तैंगली के साथ साथ उस लड़की को भी फाइटिंग आती है और वो दोनों बहुत ही कैजुअली उन सारे गुंडों को धो रही थी। तो इन दोनों के डर के मारे हवा हो रही होती है। वो दोनों अपने गुंडों से कहते हैं, जो भी इसे मारेगा हम उसको मिलियंस देंगे। तो गुंडे दोबारा हथियार लेकर उस पर अटैक करने लगते हैं, पर वो दोनों फिर से उन्हें मार के भड़का देती हैं। वो दोनों डर के मारे जल्दी से सोफे के पीछे छुप जाते हैं, पर तैंगली खून से लथपथ बेड उठा लेती है। वो दोनों डर के मारे पगला रहे थे कि ये तो सच में मैं टपका डालेगी। तैंगली कहती है, अब तुम लोग डर क्यों रहे हो? क्या तुमने अभी तक गैस नहीं किया कि मैं तुम्हें नहीं टपकाऊंगी? वो लोग कहते हैं, हम अपनी हार मानते हैं, अब तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। वो कहती है, अगर तुम लोग हारे हो तो पनिशमेंट भी तो मिलेगी ना। डैड स्टेप मॉम को किला छोड़ के भाग जाता है। जैसे स्टेप मॉम भागने लगी थी वो बुढ़क के गिर जाती है, पर तैंगली उसकी मुंडी पकड़ के उसे घसीट के ले जाती है। उसे पकड़ के सीधा अपनी मॉम की रेप पे ले आई थी कि अब सच बताएगी तेरा काम तमाम करूँ। स्टेप मॉम कहती है, जैसे वो ठीक होने वाली थी मैंने उसकी मेडिसिन ही चेंज कर दी। तैंगली उसकी मुंडी पकड़ लेती, ये बता मेरी मॉम ने खुद को हर्ट क्यों किया? तो कहती है, क्योंकि तेरी मॉम को पता चल गया था वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। तैंगली गुस्सा जाता है और वो वही वाली मेडिसिन मंगवा लेती है जो स्टेप मॉम ने उसकी मॉम को दी थी। जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस देती है और फिर उसे उठाकर गुंडों के पास ले आई थी कि जो तूने मेरी मॉम को फील कराया था अब तुझे पता चलेगा कैसा फील होता है। वो गुंडे उसके मजे लेने लग गए थे और स्टेप मॉम की आइस बंद हो गई थी। इनफैक्ट जब तैंगली ने पूछा था कि तुम लोगों ने मेरी मॉम को क्यों मारा, तो स्टेप मॉम बताती है कि मैं और तेरे डैड पहले से एक दूसरे को प्यार करते थे, पर तेरे डैड को तेरे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए उसने तेरी मॉम से शादी कर ली। तेरी मॉम और मैं हमेशा से बेस्ट फ्रेंड्स थे और तेरी मॉम हर चीज में अच्छी थी, मैं उससे बहुत नफरत करती थी। तो मैंने वेडिंग नाइट वाले दिन तेरी मॉम को नशा दे दिया और किसी और से प्रेग्नेंट करा दिया, तब तेरा जन्म हुआ। तैंगली को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो चाकू मारने वाली थी, तो मिस्टर यॉन्सन उसे रोक देता है कि तुम इन गंदे लोगों के लिए अपने हाथ गंदे मत करो। इस तरह मेडिसिन की वजह से स्टेप मॉम में टपक ली होती है। मिस्टर यॉन्सन बीमार होने का नाटक कर रहा था, वो उसकी चिंता करती है, पर उसको पता चल जाता है तो गुस्सा होकर जाने लगी थी, तो वो उसको पीछे से कर लेता है कि प्यार में तो सब जायज है ना, देखो तुम्हें मेरी कितनी चिंता हो रही थी। वो कहती, मैं तो बस चेक कर रही थी कि कहीं तुम टपक तो नहीं गए। उसके गले में हाथ डाल के कहती है, ताकि मैं तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी ले सकूं और अपनी गैंग को और आगे बढ़ा सकूं। मिस्टर यॉन्सन हंसता हुआ उसे गोद में उठा लेता है। देन उसे किस करने लग गया था क्योंकि उसे पता है कि वो जानबूझ के बहाने बना रही है। फिर उसे गोद में उठा के ले जाके बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर चढ़ के किस करने लग गया था। देन वो अपनी शर्ट निकाल देता है तो उसकी हॉट बॉडी को देखने लग गई थी। मिस्टर यॉन्सन उसके क्लोज होकर कहता है, अब तुम मान भी जाओ कि तुम मुझे लाइक करती हो। उसे पकड़ के आई लव यू बोल देती है और दोनों किस करने लग जाते हैं और फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में सो रही थी और मिस्टर यॉन्सन उसको सहला रहा था। फिर जब वो उठती है तो देखता है कि उसे फीवर है, तो चिंता करने लग गया था, बट वो कहती है कोई बात नहीं, रेस्ट करके ठीक हो जाऊंगी। जबकि मिस्टर यॉन्सन जल्दी से रेडी शेडी होके उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता अपने हाथों से। तभी वो बॉक्स निकाल के देखती है, ये तुम्हारे लिए है। वो खोल के देखता है तो उसमें कफलिंग्स हैं।
तो खुश होकर उसकी फोटो खींच लेता है और पूछता है तुम मुझसे शादी कब कर रही हो। वो कहती है शादी का क्यों पूछ रहे हो। तो कहता है तुमने ऑलरेडी मुझे शादी का गिफ्ट तो दे दिया है, तो गलत होगा ना अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो। वो कहती है शादी का इतना सा गिफ्ट तुम्हें पसंद आ गया। वो कहता है बहुत ज्यादा, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिखा दिया। उसकी क्लोज आकर कहती है अब तुम मुझे मनाओगी कैसे। मिस्टर यॉन्गसन उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। देन उसे किस करने लग गया था। फिर क्या वो भी उसे किस करने लग जाती है और दोनों किचन में स्टार्ट हो गए थे। पर तभी तैंगली कहती रुको तो सही, मुझे सांस तो लेने दो। फिर वो उसको हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेके आता है तो डॉक्टर बताती है कि इनका फीवर अब ठीक हो गया है। मिस्टर यॉन्गसन कहता है पर मुझे इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर कहती है अच्छा होगा इनका फुल बॉडी चेकअप करा लो। मिस्टर यॉन्गसन कहता है चलो एक बार चेकअप करा लेते हैं फुल बॉडी। पर उसका कपड़ा पकड़ के कहती है मुझे नहीं कराना, मुझे घर जाना है। उसके फोरहेड पे किस कर कहता है गुड गर्ल बनो, चेकअप के बाद हम घर ही जाएंगे। तो वो मान जाती है। डॉक्टर हैरान थी, मैंने आज तक मिस्टर यॉन्गसन को किसी से इतना प्यार से बात करते नहीं देखा। फिर वो उसका फुल बॉडी चेकअप कराता है तो डॉक्टर बताती है कि रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, तो आप लोग घर चले जाइए, हम रिपोर्ट घर ही भिजवा देंगे। जैसे वो उसको लेके चलने लगा था डॉक्टर कहती रुको, टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और फिर बताती है कि मिस तैंगली को थोड़े हेल्थ इशू है। इनको बचपन में कोई सीरियस चोट लगी थी जिस वजह से अब ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तैंगली एकदम हैरान थी, यानी मेरे बेबी नहीं हो सकता। मिस्टर यॉन्गसन भी हैरान था पर फिर कहता है क्या इनफर्टिलिटी के अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना। डॉक्टर कहती नहीं कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तैंगली को पकड़ के सोचता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि बेबी हो या ना हो, जब तक ये हेल्दी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तैंगली बहुत ज्यादा सैड थी और मिस्टर यॉन्गसन से कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वो कहता है तुम क्या बोल रही हो। तो कहती है मैं कभी मॉम नहीं बन सकती, तो तुम्हारे साथ ये गलत होगा। भले तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो पर तुम्हारी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मिस्टर यॉन्गसन कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, भले हमारे बेबीज ना हो पर तब भी हम साथ में खुश रह सकते हैं। वो कहती है मिस्टर यॉन्गसन मैं बहुत प्राउड वाली इंसान हूँ, मैं नहीं चाहती आगे जाके तुम्हारी फैमिली इस वजह से मुझे क्रिटिसाइज करे। तो मिस्टर यॉन्गसन उसे पकड़ के अपने सीने से लगा लेता है मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर किसी ने कुछ पूछा तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा बेबी नहीं हो सकता, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कहती है ऐसा नहीं होता, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। मिस्टर यॉन्गसन कहता है अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा उन्हें मनाने का, अगर उन लोगों ने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं फैमिली छोड़ दूंगा। वो उसको किस कर लेती है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तो कहता तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो और उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर डैड और ग्रैंडपा परेशान थे क्योंकि तैंगली ने उनकी कंपनी की बाट लगा दी होती है और सोचते हैं उसको कैसे निपटाएं। तैंगली आकर कहती है अभी भी मेरे साथ डील करने के बारे में सोच रहे हो, पहले अपनी कंपनी का देख लो। तुम लोगों ने टैक्सेस में हेरफेर की है उसका सबूत मिल गया है जो मैंने ऑलरेडी पुलिस को दे दिया। अब तुम्हारी एन कंपनी गई काम से। बुड्ढे की हालत खराब होने लगी थी तो कहती है अभी तो मैंने पूरी तरह से तुम्हारी फैमिली की बाट भी नहीं लगाई। ऑनलाइन सबको एन फैमिली की सच्चाई के बारे में पता चल गया था कि उन लोगों ने बचपन में तैंगली को कितना बुली किया और उसकी मॉम को हट कर दिया। तैंगली ने इस दिन का बहुत सालों से वेट किया होता है, फाइनली उसका बदला पूरा हुआ। डैड कंट्री से फौरन भागने लगा था पर तैंगली ने अपनी गैंग को ऑर्डर दे दिया था और उसकी गैंग वालों ने उसके डैड को पूरी तरह से पकड़ लिया था ताकि लोगों को ठिकाना लगा सके। मिस्टर यॉन्गसन उसे पकड़ के हक कर लेता और कहता है अब से तो कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। तैंगली अपने बाप की वीडियो अपने ग्रैंडपा को दिखाने के लिए आती है कि ये तुम्हारे बेटे की लास्ट वीडियो है। बुड्ढे की पूरी फैमिली का सफाया हो गया होता है इसलिए वो भी सदमे से टपक जाता है। फिर तैंगली अपनी मॉम के ग्रेव पे फ्लावर बुके लेके जाती है और कहती है मॉम आप चिंता मत करिए, अब मैं अच्छे से अपनी लाइफ जीऊंगी। मुझे कोई ऐसा मिला है जो बिल्कुल आपकी तरह मेरा ध्यान रखता है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जैसे जाने लगी थी तभी मिस्टर यॉन्गसन भी फ्लावर्स लेके आ जाता है कि मैं भी अपनी मदर इन लॉ से मिलने आया हूँ और कहता है आंटी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसने लाइफ में बहुत कुछ सहा है पर अब इसे बिल्कुल दर्द नहीं सहने दूंगा। और उसका हाथ पकड़ कहता है तुम्हें देख के मुझे पता चल गया था कि मुझे इस लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। वो पूछती है तुम मेरे साथ हमेशा इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो। तो वो उसको हकक कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लव करता हूँ, मैं भी तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हें खुश करना चाहता हूँ और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे हम साथ में सामना करेंगे। तो वो उसको हक कर लेती है। फिर चाचू उसे एक जगह पे पकड़ के लाती है तो वो देखती है वहाँ पे हर जगह फ्लावर से और बैलून से डेकोरेशन है और बबल्स गिर रहे हैं। मिस्टर यॉन्गसन उसका वेट कर रहा था और फिर उसके पास आता है, फिर घुटनों पर बैठकर रिंग दिखाकर उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। वो भी हाँ करके हाथ आगे कर देती है तो उसे रिंग पहनाकर हक कर लेता है और दोनों किसिंग करने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो गुस्सा हो जाती है तुम तो मेरे ऊपर अटैक कर ही नहीं रहे हो, इस बार सही से अटैक करना। वो कहता ठीक है इस पर पक्का फाइट करूंगा। तो जैसे दोनों दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले थे तभी तैंगली को अचानक से अजीब फील हो रहा था। वो चिंता करने लग जाती तुम्हें क्या हुआ क्योंकि उसको उल्टियां आ रही थी तो इसलिए उसको जल्दी से पकड़ के हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर बताता है कि कांग्रेचुलेशन आपकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है। मिस्टर यॉन्गसन एकदम हैरान था, तैंगली तो खुश हो रही होती है। वो कहता है मैं तो पूरी लाइफ इनफर्टाइल बनने को भी तैयार था पर सोचा नहीं था मैं सच में डैड बन जाऊंगा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। और दोनों खुश होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इनफैक्ट उस टाइम पे डॉक्टर से रिपोर्ट चेंज हो गई थी पर अब तो तैंगली प्रेग्नेंट है और वो दोनों अपने बेबी के साथ साथ में खुश रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में। चुप कर दो।